नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत मंगलवार को रामनगर के सरकारी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान व्यवस्थाओं को लेकर मंत्री और डॉक्टर के बीच जमकर तू मैं हुई और मंत्री जी ने डॉक्टर साहब को अपराधी तक कह दिया। इस भयंकर महामारी के बीच इस तरीके की लड़ाई से जनता की जान पर आफत बनाई है। मंत्री ने अस्पताल में अकड़ दिखाई, डॉक्टर ने भी जमकर सुनाई। महामारी में ऐसी लड़ाई, जनता पर आफत बन आई। रामनगर के सरकारी अस्पताल में शिकायत मिलने पर अव्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री बंशीधर भगत अस्पताल के डॉक्टर से ही भिड़ गए। कोविड प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत जब रामनगर अस्पताल पहुंचे तो काफी देर तक अस्पताल में बैठे रहे, लेकिन डॉक्टर दीपक गोयल उनसे मिलने नहीं पहुंचे। इससे खपा मंत्री जी का पारा चढ़ गया और डॉक्टर साहब के आने पर बंशीधर भगत और उनके चेलों ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। मंत्री की डांट सुनकर डॉक्टर दीपक गोयल भी चुप नहीं रहे। डॉक्टर साहब ने भी मंत्री जी पर पलटवार किया और कहा कि मैं कोई अपराधी नहीं हूं जो आप मुझे इस तरह से खड़ा करके बात कर रहे हैं। मैं मरीजों को देखने गया हुआ था और मैं इस माहौल में कोई भी बात नहीं करूंगा। सुनिए मंत्री जी और डॉक्टर साहब के बीच हुई नोकझोंक को। आपके आदमी ने बताया। मैं अभी गया हूँ 2 मिनट पहले। मैं सुबह से पेशेंट ही देख रहा हूँ। आपके आदमी ने बताया हमको कि आप कार्यालय में। जी मैं कार्यालय में भी गया था। पहले तो ये कहा कि तबियत खराब है। किसने बोला? लाइसेंस हुआ सर। देखिए मैं इस तरीके से बात नहीं करूँगा कि आप मेरे को खड़े होकर बात कर पाए। मैं तो किस तरीके से बात कर रहे हैं? नहीं मैं कोई अपराधी नहीं हूँ जो आप इस तरह से बात कर रहे हैं। अपराधी हैं आप। तो आपका इसके अंदर ये आप ठेकेदार में सरकार बैठी है, क्यों नहीं हो आप ठेकेदार हैं? आप ठेकेदार में क्या हो? एक सेकंड कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं। बताइए किस तरीके से करेंगे? समझ में आ रहा है हमारे? नहीं आप किस तरीके से करेंगे? आपके ब्लड बैंक का ये है, आपने मेरे को लेटर दे दिया, मैं उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा हूँ। कोविड वैक्सीनेशन इसमें चल रहा था अभी तक। रामनगर कांड के बाद मंत्री बंशीधर भगत विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि कोरोना काल में बीजेपी के नेता तो आपस में लड़ ही रहे हैं, लेकिन अब मंत्री अपना गुस्सा फ्रंटलाइन वर्कर डॉक्टरों पर उतार रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता बंशीधर भगत का बचाव कर रहे हैं। कोविड काल में भारतीय जनता पार्टी के नेता तो आपस में लड़ ही रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं दे नहीं पा रहे हैं। जो किट दी जा रही है उसके अंदर ना तो ऑक्सीमीटर है ना थर्मामीटर है, आम जनमानस को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। उसके विपरीत जो आज जनमानस की सेवा करने में जिन्हें आज भगवान का दर्जा दिया है डॉक्टर को, उन डॉक्टरों के साथ भी अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बंशीधर भगत जी कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हो चुका है कि ये सिर्फ सत्ता के लालची हैं। इसके अलावा इनका कोई जनादेश नहीं है, ना कोई जनाधार है इस बात को लेके कि ये किसी की सेवा करते हैं। रामनगर के सरकारी अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए पूर्व में प्रदेश सरकार ने इसे पीपीपी मोड पर दे दिया था, लेकिन पीपीपी मोड पर जाने के बाद भी मरीजों को उपचार नहीं मिल रहा है। महामारी में जिन लोगों पर व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है वो आपस में ही लड़ रहे हैं। ऐसे में जनता की जान पर बन आई है। लोग इलाज के लिए जाएं तो कहां जाएं? सुदीप जैन, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो ये प्रकरण आपने देखा, एक तरफ मंत्री जी और दूसरी तरफ वो डॉक्टर्स जो इस वक्त मरीजों की जान बचा रहे हैं। आज पूरी दुनिया में डॉक्टर से ज्यादा जो सम्मानित ओहदा है, पद है, वो दूसरा कोई नहीं है। डॉक्टर फ्रंटलाइन वर्कर है जो इस महामारी के दौर में सभी लोगों की जान बचा रहा है। मंत्री होते क्या है? कहने को जनसेवक। जनसेवक मतलब जनता उनको वोट करती है, वो मंत्री बनते हैं। 5 साल के बाद वो शायद मंत्री ना रहें, विधायक ना रहें, लेकिन डॉक्टर जब तक जिंदा रहता है वो डॉक्टर रहता है। और इस डॉक्टर के साथ इस महामारी के दौर में इस तरीके का रिएक्शन, डॉक्टर ने आखिरकार सवाल क्या पूछा था कि मैं कोई अपराधी नहीं हूं कि आप मेरे साथ इस तरीके से
खड़ा होकर बात कर रहे हैं। बंशीधर भगत राज्य सरकार के मंत्री हैं, सम्मानित हैं, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल पूछने का तरीका होता है। उसके साथ वो जो मजमा लगाकर वो उनके साथ वहां उनके 4-5 चंगू मंगू बैठे थे जो डॉक्टर पर हमला कर रहे थे, वो आखिरकार कौन होते हैं जो डॉक्टर पर सवाल खड़े करेंगे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि क्या कोई सरकार, कोई नेता, कोई मंत्री जिल्लेलाही है जिसके सामने कोई डॉक्टर पहुंचे तो 3 बार उनको सैल्यूट होके फिर उनसे बात करे। ये कौन सी रीति चल रही है, और वो भी इस महामारी के दौर में जब डॉक्टर ही भगवान है। भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, भगवान तो नीचे आया नहीं है मिलने आपसे, हमसे इंट्रोडक्शन लेने के लिए। तो अभी भगवान कौन है जो जान बचा रहा है? जान कौन बचा रहा है? डॉक्टर्स बचा रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ बचा रहे हैं। उन डॉक्टर्स के साथ ये मंत्री किस तरीके की बात कर रहे हैं? और मंत्री के साथ साथ ये जो एक ग्रुप बैठा था वहां पर, चंगू मंगू अधिकारी होंगे, कोई बड़े नेता होंगे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी के करीबी होंगे, ये कौन होते हैं मंत्री डॉक्टर के साथ सवाल जवाब करने वाले? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ गोविंद कुंजवाल साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व स्पीकर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवीन ठाकुर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर AK सिरोही हैं, पूर्व अध्यक्ष IMA। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन ठाकुर साहब, ये क्या उत्तराखंड के मंत्री या देश के जितने मंत्री हैं जिल्लेलाही हैं कि कोई डॉक्टर से जब उनके पास जाए तो पहले 3 बार जिल्लेलाही के शान में सलामी ठोके उसके बाद उनसे बातचीत करें? धर्मराज जी, मेरे ख्याल से ऐसी कोई वार्ता उस दौरान नहीं हुई कि आदरणीय मंत्री जी ने डॉक्टर साहब को कहा 3 बार सलाम ठोको। मैं तो... नहीं, एक मिनट, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, उनका पक्ष रखिएगा। ऐसा कोई कहता नहीं है, मैंने अपने बात कही। ये डॉक्टर से बात करने का तरीका है जो मंत्री जी बात कर रहे हैं। और इनको इर्द गिर्द जो 4-5 बैठे थे वो कौन थे? SDM साथ में थे, अधिकारी साथ में थे। नहीं, उसके अलावा भी वहां लोग, मैंने फुटेज, नवीन ठाकुर साहब मैंने फुटेज देखा, मुझे पता है मंत्री जाते हैं तो उनके इर्द गिर्द और कौन कौन होता है। अधिकारियों की बात ना करके SDM था, फलाना था, ढेमकाना था। नहीं, क्या SDM साथ में नहीं थे रामनगर के? क्या मंत्री जी का SDM? डॉक्टर को उन्होंने खड़ा किया, ठीक है। डॉक्टर से उस तरीके से बात करते हैं। डॉक्टर क्या कह रहा था? मैं मेडिकल पेशेंट को देखने गया था। आज के दौर में मंत्री जी आ रहे हैं, 4 बजे मंत्री जी बोलते हैं और मंत्री जी पहुंचते हैं 8 बजे। ऐसे मंत्रियों में देखा जाता है, नेताओं में। तो क्या डॉक्टर इंतजार करेगा ना मरीज को देखेगा? धर्मराज जी, बात खड़े होने की हो रही है, बात इंतजार की हो रही है, तो थोड़ा सा मैं जवाब दे दूं। बोलिए। मैं सुनूंगा, मैं बिल्कुल सुनूंगा, बताइए। हाँ, देखिए, मंत्री जी खड़े थे, उन्होंने नहीं कहा ये तो डॉक्टर साहब बैठे होते, मंत्री जी उनको बोलते खड़े होकर बात करिए, सब कह सकते थे। लेकिन एक छोटी चीज को इतना लंबा जो खींच दिया गया शुद्ध राजनीति के कारण। अन्य मंत्री जी खड़े होकर 3 बार उनको बुलाया गया था, वो पहले तो आने से मना कर दिया। उस वक्त जो है वो किसी पेशेंट को नहीं देख रहे थे। मंत्री जी के साथ जो आप चंगू मंगू जोड़ रहे हैं, एक तो जो सम्मानित जो है वहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय थे, 3 वो कार्यकर्ता वो मुझे समझ में आता है। ठाकुर साहब, कौन जिलाधिकारी है, कौन SDM है, ये मुझे पता होता है कि जब मंत्री आते हैं तो जिले में कौन कौन वहां प्रेजेंट होता है। वहां पर और भी कौन कौन लोग थे, मैं किनको कह रहा हूं मुझे भी पता है। इतनी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं। इस टॉपिक को जब मैंने उठाया, जिस पर आज हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैंने बहुत सोच समझ कर उठाया है। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि छोटा सा विषय था मैंने खींच लिया। जी धनराज जी, दूसरा आप जो बार बार जो है जो चंगू मंगू का आप जिक्र कर रहे हैं, वो हमारे सम्मानित वो कार्यकर्ता थे। अरे सर, फिर आप मुझे बता रहे हैं कि मंत्री जिले में क्या मुझे नहीं पता कि मंत्री जिले में जाता है तो कौन कौन उनके साथ वहां पर मौजूद होता है? मैंने कब कहा कि आपको नहीं पता? आप जो कह रहे हैं मैं उसका एक एक जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन नहीं, आप मुझे बताइए कौन। नहीं, आप ये क्या, आप 30 सेकंड देंगे, सुन लेंगे थोड़ा सा जी। ये तो आप सवाल कर लीजिए, मैं 2-3 मिनट तक सुन लेता हूँ। नहीं, आप बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था आपसे बहुत विनम्रता के साथ कि माननीय उप जिलाधिकारी महोदय साथ में थे और वो कार्यकर्ता साथ में थे, वो क्षेत्रीय लोग साथ में थे जिनको उस अस्पताल से शिकायत थी। उन्होंने डॉक्टर के सामने, मंत्री जी के सामने अपनी शिकायत रखी। इसमें कोई गलत तो था नहीं। ठीक है, काल में, ठीक है, महामारी के काल में सर, शिकायत तो नेताओं से आज की तारीख में सबसे, एक मिनट सर, एक मिनट, आज की तारीख में नेताओं से सबसे ज्यादा शिकायत है लोगों को, यह मत भूलिएगा।
डॉक्टर से एक आध डॉक्टर से हो सकती है, नेताओं से सबसे ज्यादा शिकायत है, ये मत भूलिए। 5 साल में मौका मिलता है। नहीं, ये मत भूलिए कि मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से किनको कितनी शिकायत है, जो लगातार देखिए ये मत भूलिए। होती है, जनता 5 साल में बदल देती है। आदरणीय बंशीधर भगत जी 6ठी बार के विधायक हैं, सर होंगे 6 बार के हों, 8 बार और बने, मैं उनके लिए दुआ करूंगा 6 बार नहीं 8 बार और बने। जो डॉक्टर, देखिए डॉक्टर्स तो भगवान का दर्जा है, हम भी मानते हैं, सम्मान करते हैं उनका, लेकिन जो डॉक्टर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ेंगे, क्या उनको उनका कर्तव्य याद ही दिलाया जाएगा? ये कौन तय करेगा? क्षेत्र की जनता तय करेगी, तय करेगी। ठीक है, गोविंद कुंजवाल साहब, ठीक है, गोविंद कुंजवाल साहब भी एक सीनियर पॉलिटिशियन है, गोविंद कुंजवाल साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, ठाकुर साहब, गोविंद कुंजवाल साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है। कुंजवाल साहब, सर ये बताइए, क्या वो व्यवहार सही था? आप भी एक सीनियर पॉलिटिशियन है, अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स छोड़िए, आप भी एक सीनियर हैं, पर्सनालिटी हैं। धन्यवाद जी, मंत्री जी ने क्या गलत काम? सर आपने कहा ना 6 बार के विधायक हैं, गोविंद कुंजवाल साहब भी बहुत सीनियर लीडर, उनसे पूछ रहे थे सर क्या वो व्यवहार सही था? नहीं, ऐसे समय में जब कोरोना से सब लोग जूझ रहे हैं और डॉक्टरों का बहुत अहम रोल है होता है, तो वो पेशेंट को देखते देखे कभी परेशान भी रहते हैं और लगातार काम करते रहते हैं। ऐसे में उनके साथ व्यवहार नम्रता से ही होना चाहिए। ये कभी हमको नहीं दिखाना चाहिए कि मैं सरकार में हूँ, मंत्री हूँ, उस तरह से हम उनको कोई चीज कहें तो निश्चित रूप से ये समय में उनको बुरा लगेगा, क्योंकि बहुत श्रम कर रहे हैं, बहुत परेशानी में काम कर रहे हैं, बहुत अभाव में काम कर रहे हैं। ऐसे समय में इस तरह का व्यवहार करना मैं समझता हूँ वास्तव में बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, डॉक्टर AK सिरोही साहब, सर ये बताइए, ये जो डॉक्टर्स आज की तारीख में काम कर रहे हैं, 24/7 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है, कई सारे डॉक्टर्स एकदम लाइन अप कंट्रोल में एक तरीके से काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, डॉक्टर्स की पैरामेडिकल स्टाफ्स की मौत हो रही है। उस दौर में जब इस तरीके का वीडियो सर्कुलेट होता है, आम डॉक्टर्स तक पहुंचता होगा, तो उनके मनोबल पे कैसा लगता होगा सर? देखिए, मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों की ट्रेनिंग ही पेशेंट्स को बचाने के लिए होती है और उसकी भरपूर कोशिश अपने हिसाब से करते ही है, लेकिन फिर भी इधर हम देख रहे हैं तो बहुत तरह के इल्जाम डॉक्टर्स पे लग रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर डॉक्टर जो है उस इल्जाम लायक नहीं है, लेकिन एक सरसरी तौर पे इल्जाम पूरी कम्युनिटी पे लग जा रहे हैं, उससे मनोबल हम लोगों का वास्तव में कम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीडियो मैंने नहीं देखा है, इसलिए इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि इल्जाम अगर सरसरी तौर पर लगते हैं तो सभी का मनोबल कम होता है, और कभी कभी लगता है कि हम लोग जैसे इवन पेशेंट्स भी जो पहुंच रहे हैं इस समय पे, खास तौर से जो भर्ती होने के लिए पहुंच रहे हैं, वो बहुत लेट स्टेजेस में पहुंच रहे हैं और उनको पूरी प्रोग्नोसिस बता करके भर्ती किया जाता है, और जब कोई अनहोनी घटना होती है तो उसके बाद सारा दोष जो है वो डॉक्टर्स पे ही माना जाता है कि साहब उन्होंने जो है ध्यान नहीं दिया। ऐसा होता नहीं है कि मतलब मैं 34-35 साल का मेरा अनुभव है, इस तरह का होता नहीं है। और गंभीर पेशेंट चाहे छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, उनकी डेथ होना असंभावी है। मतलब डेथ जो है अस्पताल में होना ज्यादा असंभावी है, कोई पोस्ट ऑफिस में तो होगी नहीं, क्योंकि गंभीर पेशेंट है तो वो अस्पताल ही जाएगा, वहाँ बच भी सकता है, डेथ भी हो सकती है, इवन डॉक्टर्स की भी हो जाती है। तो उस पे इल्जाम लगाने से तो पूरी कम्युनिटी का जो मनोबल है वो टूटता है। नवीन, ठीक है सर, ठीक है। नवीन ठाकुर साहब, मैं थोड़ा स्थिति आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं सर। एक मेरे दिमाग में थोड़ा सा आगे का सवाल आ रहा है, ये इसलिए भी आ रहा है क्योंकि डॉक्टर्स इस वक्त काम कर रहे हैं, आपने भी इस चीज़ को स्वीकारा कि वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स की मोर्टालिटी हो रही है, उनकी जान जा रही है, और वो एक लाइन ऑफ कंट्रोल में काम कर रहे हैं जहाँ पर लगातार उनमें संक्रमण का डर बना रहता है। ऐसी स्थिति में सरकारों का, प्रशासन का ही काम होना चाहिए कि उनके मोराल को आप बूस्ट करके रखें। अगर थोड़ी गलती भी होती है तो उनसे एक तरीके से उसको साइड करके बात करें। पहली चीज़।
अगर इस तरीके की स्थिति से क्या बचा नहीं जा सकता था, जो स्थिति बनी थी वहां पर? और हम तो अपने सम्मानित डॉक्टर्स का सम्मान करते हैं और मेरा मानना है कि 99.90 जो है % डॉक्टर बहुत ईमानदारी से बहुत मेहनत से काम करते हैं। लेकिन बहुत रेयर केसेस में आपने भी देखा कि डॉक्टर्स जो है, चाहे वो किडनी स्कैंडल कांड हो, चाहे वो लापरवाही की वो हो, 1% से भी कम जो है रेयर घटना ऐसी भी हो जाती हैं जहां डॉक्टर्स भी जो है, चाहे वो जान के करते हो या कुछ और कमी हो या लापरवाही हो, वो भी जो है उनके अंदर कमी पाई जाती है। अगर इस तरह के कांड में कोई डॉक्टर फंसता है तो क्या कानून के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता? या कोई डॉक्टर अगर लापरवाही बरतता है तो अधिकारी या मंत्री उसको सजग नहीं करते? देखिए, उस अस्पताल में जो पीपी मोड पर दिया गया, इसलिए दिया गया था कि जनता को जो है सुविधाएं मिले और उसमें अच्छा काम हो। उस अस्पताल को 4 महीने पहले ब्लड बैंक का लाइसेंस मिला। आप देखिए इस वक्त ब्लड की कितनी कमी महसूस हो रही है। अगर आप कल्पना कीजिए, भगवान ना करे, 2-4 पेशेंट को ब्लड की कमी के कारण वहां पर जान चली जाए तो कौन दोषी होगा? डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं कोई अपराधी तो नहीं हुई। हमने कब कहा कि आप अपराधी हैं? हमने केवल ये कहा डॉक्टर साहब जो यहाँ कमियां हैं उनको दुरुस्त कीजिए। केवल इतना पूछा कि ये 4 महीने से आपको लाइसेंस मिला हुआ है, अब तक यहाँ पे ब्लड बैंक की स्थापना क्यों नहीं हुई? इसमें मंत्री जी ने क्या गलत कह दिया? अगर हम खामियां ठीक ना करें, अगर हम उसके प्रति उनको सजग ना करें, मैं आपको क्या कांग्रेस के कुछ लोगों के बयान अभी आपको व्हाट्सएप कर देता हूं, जिसमें वो किस तरह से अधिकारी एक जो है सपा का नेता जो उस वक्त के ताकतवर नेता थे, कांग्रेस ने जिनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, वो कह रहे हैं डीएम तो मेरे जूते उठाता है, मैं तो जूतियां सर उस पे नहीं जाते। किसने, ठाकुर साहब उस पे मत जाइए, किसने क्या बोला था? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आपकी 2 मिनट मेरे को सुन लीजिए जी, बोलिए। उस क्षेत्र की जनता की शिकायतों के लिए यह इस वक्त जनता का हित सर्वोपरि है और बहुत विनम्रता के साथ डॉक्टर्स के साथ सरकार खड़ी है। लगातार जो है हमने सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स का जो है यहाँ पर टीकाकरण किया। 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण जो उत्तराखंड में कंप्लीट हो गया, अभी भी जो है लगातार चल रहा है। हम उनके साथ खड़े हैं, अपने डॉक्टर्स के साथ, लेकिन जो जनता के लिए जो है तत्पर है और जनता के लिए लगे हुए हैं। जैसे आदरणीय डॉक्टर सिरोही जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सभी डॉक्टर जो है किसी एक डॉक्टर के कारण जो है बदनाम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी नहीं, केवल 0.1% डॉक्टर, लेकिन नाम डॉक्टर्स कहा जाता है कि डॉक्टर्स ने लापरवाही कर दी। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि सभी डॉक्टर्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और बहुत विनम्रता पूर्वक सबसे जो है बात की जा रही है, सबसे जो है उनका उत्साहवर्धन सरकार कर रही है। हर डॉक्टर के साथ, हर पैरामेडिकल स्टाफ के साथ सरकार खड़ी है, पूरी मुस्तैदी से खड़ी है। लेकिन अगर हमारे मंत्री अस्पतालों में जाकर कमियों का निरीक्षण नहीं करेंगे, अगर जो है नहीं पर काम नहीं सर करेंगे, बिल्कुल सर, एक मिनट, बिल्कुल कीजिए। लेकिन एक मिनट सर, ठाकुर साहब आपने बोला मैंने सुन लिया, ठाकुर साहब आपने बोला मैंने सुन लिया। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या उन डॉक्टर साहब का बंशीधर भगत जी से कुछ जमीन जायदाद का झगड़ा तो होगा नहीं? कुछ तो उनको हार्ट हुआ होगा जो उन्होंने रिएक्शन दिया कि मैं अपराधी नहीं हूं, मैं खड़ा होकर आप मुझसे इस तरीके से कैसे बात कर रहे हैं? एक डिग्निटी तो हर इंसान की होती है। धर्मराज जी, वही मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या मंत्री जी खड़े हुए नहीं थे? तो ये था कि मंत्री जी कुर्सी पे बैठे हो और उनको जो है उन्होंने जाके खड़ा किया, खड़े हुए मुझसे बात करिए। मंत्री जी भी इंतजार कर रहे थे बहुत देर से वहां पे, 3-3 बार बुलावा भेज दिया था, कोई बात नहीं आए। मंत्री जी ने ये नहीं कहा उनको कि क्यों लेट कर दिया या खड़े होकर बात करिए। मंत्री जी ने केवल ये पूछा कि आपने जो जो खामियां थी ये व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं की? डॉक्टर साहब इसी बात पे उखड़ गए। डॉक्टर साहब ने कहा मैं अपराधी तो नहीं। तो भाई तो हमने कहा खड़े क्यों नहीं है? मैं तो 4 धर्मराज जी, ठाकुर साहब उखड़े क्यों, वही तो सवाल है। 2 मरीजों की भी, 1 मरीज की भी बिना ब्लड के वहां पे मृत्यु हो जाती है तो कौन जिम्मेदार है उसका? क्या तब अपराधी नहीं होंगे? क्या अपराधी नहीं खिलाएंगे? क्या हम इंतजार नवीन ठाकुर साहब मान लीजिए, ठाकुर साहब 1 मिनट फर्ज कीजिए, ये जो प्रकरण हुआ डॉक्टर्स के एसोसिएशन ने अपने दिल पे ले लिया और अगर वो 2-4 घंटा के लिए काम बंद कर दे फिर क्या होगा? नहीं, देखिए डॉक्टर्स भी सब समझते हैं, सबने देखा है प्रकरण। नहीं, मैं बात बता रहा हूँ, फर्ज कीजिए दुर्भावना या कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ डॉक्टर साहब के साथ। अरे सर, तो केवल और केवल सर आपने कहा नहीं हुआ, लेकिन भाई अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अचानक से आप कुछ उखड़ गए, कुछ आपने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, कुछ तो आपको बुरा लगे था, ऐसा कुछ तो हुआ वहां पर हुआ होगा। डॉक्टर्स ऐसे के हो सकता है वो लगातार पिछले कई दिनों से लगातार कंटिन्यूअस काम कर रहे होंगे, मेंटल प्रेशर होगा, कई सारी चीजें होती है, उनको भी कई सारे लोग हड़काया होगा, धमकाया होगा, जिनके परिजन एडमिट होंगे, क्रिटिकल होंगे। लेकिन क्या मंत्री, प्रभारी मंत्री हैं? नहीं, बिल्कुल मंत्री जी पूछे सर, बिल्कुल पूछे, बिल्कुल पूछे, ठीक है। गोविंद कुंजवाल साहब, क्या ऐसी चीजों से हम बच नहीं सकते थे सर? वहां जो कुछ हुआ था सर, क्या हम उससे बच सकते थे या नहीं बच सकते थे?
देखिए, डॉक्टर से बात करने का, पूछने का तरीका दूसरा भी हो सकता था। हमको उससे हम बच सकते थे, क्योंकि डॉक्टर से जुड़ी हुई बात है। जब ये मीडिया ने प्रचारित किया और आज डिबेट हो रही है, तो इसको कई लोग देख रहे हैं, डॉक्टर भी देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से डॉक्टरों के मनों में जो काम में लगे हुए हैं, जो रात दिन जूझ रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, आज सारा भार उन्हीं पर है और उनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं। तो ऐसे में छोटी बातों पर कोई इतना बड़ा विवाद हो जाए और उस विवाद में हमारे प्रभारी मंत्री फंस जाए, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से गलत बात है। उनको बहुत सही तरीके से, शालीनता से, अलग से भी डॉक्टर को बुला करके लोगों से हट करके भी बात कर सकते थे, पूरी जानकारी ले सकते थे। अब लोगों के बीच में डॉक्टर से बात करना, वो जिस तरीके से बात हो रही थी, तो उसमें उत्तेजना जरूर आई। डॉक्टर साहब ने भी कुछ कह दिया होगा और मंत्री जी को भी बुरा लगा होगा। तो उस चीज को हमको ठीक से मैनेज वहां पर करना चाहिए था। ऑफिस में बैठते, मंत्री जी ऑफिस में बैठते, बुलाते डॉक्टर साहब को, अकेले में उनसे सारी जानकारी ले लेते, जो कमियां हैं उसका कारण क्या है। केवल डॉक्टर के कारण जो कमियां हैं वो उजागर हुई हैं या वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनके द्वारा उजागर हुई हैं, तो केवल कार्यकर्ताओं के कहने पर, कार्यकर्ताओं की नाराजगी के पर हम किसी डॉक्टर पर भारी पड़ जाएं या उनको डांटना शुरू कर दें या उनसे बात करना शुरू कर दें, उनसे पूछना शुरू कर दें, और ऐसे समय में जब कोरोना महामारी चल रही हो तो निश्चित रूप से इसका गलत असर जाता है, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, सिरोही साहब ये बताइए, ये जो पूरी स्थिति वजह जो गोविंद कुंजवाल साहब ने बोला कि अगर आपके दफ्तर में कोई एक काम कर रहा है, आपको पता है कि उसने 200% गलती कर दी है, एक आप उसको पूरे 100 लोगों के बीच में उसको आप धमकाइए और एक आप अपने कक्ष में उसको बुलाइए जहां आपका कैबिन है, फिर वहां उससे बात कीजिए, उसको आप जो भी आपको कहना है आप कहिए। सिनेरियो तो दोनों अलग अलग है सर। ये कहीं ये तो हो सकता है कि डॉक्टर साहब कोई चीज बुरी लग गई हो कि आप सब लोग बैठे थे, वो खड़े थे और एक तरीके से अपराधी की तरह वो उनको लगा हो, तभी ना उन्होंने कहा कि मैं कोई अपराधी नहीं हूं, आप मेरे साथ इस तरीके से बात कर रहे हैं। कुंजवाल साहब ने जो कुछ कहा है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। जो बात आप बता रहे हैं वही तरीका अपनाना ठीक रहता है, लेकिन अब ये घटना तो हो गई है, लेकिन इससे दोनों पक्षों को सबक लेना चाहिए। मंत्री जी को भी और हम लोगों को भी सब सोचना चाहिए कि भाई इस समय पे ये करने का समय नहीं है, हमें सभी को मिलकर के जो है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड इस समय जो है टॉप उसमें जा रहा है। बिल्कुल, जो हमारा चाहे केसेस निकलने का प्रतिशत हो या मोर्टेलिटी का प्रतिशत हो, ये दोनों जो है इंडिया में टॉप पे चल रहे हैं। तो सबको मिलकर के इसको संभालने की जरूरत है और 2-3 चीजें हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट है जी, उन पे ध्यान देने की जरूरत है। मैं मतलब कोरोना के परिप्रेक्ष्य में क्या, ठीक है, मतलब लबुलवाब यही है सर कि मंत्री जी का भी अपना काम है, डॉक्टर साहब का भी अपना काम है, मंत्री जी का भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनका भी सम्मान होना चाहिए, तो डॉक्टर साहब का भी अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका भी पूरा सम्मान होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और इस तरीके की स्थिति से जरूर मंत्री जी को बचने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है वो डॉक्टर्स पर पड़ता है, पैरामेडिकल स्टाफ पर पड़ता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, गोविंद कुंजवाल साहब, नवीन ठाकुर साहब, डॉक्टर ए के सिरोही साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा मेरे साथ छोड़े। तो मोटे तौर पर अगर हम कहें तो ये जो स्थिति बनी, कोशिश उत्तराखंड के हर राजनेता को करनी चाहिए कि ऐसी स्थिति ना आए। इस वक्त डॉक्टर्स और पैरामेडिकल के स्टाफ के साथ कोई ऐसा व्यवहार ना करे जिससे उनका मनोबल डाउन हो, क्योंकि वो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल में काम कर रहे हैं, जहां पर उनको रोज लगता होगा कि वो संक्रमण के लिए जा रहे हैं और जब लौटेंगे तो संक्रमण लेकर लौटेंगे। ऐसे वक्त में उनके मनोबल को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो आज के चर्चा में अभी बस इतना ही।